Hello my dear students, exercise 1.1 relations and functions part 2 question number 6. So that the relation are in the set 1, 2, 3 given by r is equal to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक हमें सेट दे रखा है जिसको हम कुछ लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1, 2, 3. रिलेशन क्या है 1, 2, 2, 1. इस रिलेशन को हमें शो कराना है कि ये एक सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है 1, 2 एंड 2, 1. यानी इस रिलेशन में कोई भी डबलेट नहीं है, दैट इज 1, 1 एंड 2, 2. सो 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R एंड R रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब ट्राई करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए. तो सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे 1, 2 इसमें दे रखा है और 2, 1 v इसमें दे रखा है. इसका मीन्स क्या है कि a, v बिलोंग्स टू r, देन v, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r. सो रिलेशन r इज सिमेट्रिक. अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें इसमें 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है r से. इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 2. तो 2 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास एलिमेंट क्या है 2, 1. तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये भी बिलोंग कर रहा है. बट इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू r. दैट इज ये एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है. जब ये नहीं है तो रिलेशन कैसा होगा. सो रिलेशन r इज नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. So that the relation are in the set A of all the books in a library of a college given by R is equal to set x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास रिलेशन क्या है, x, y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. यानी कि किसी लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई हैं, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. तो हमें इसे क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस. और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो. यानी कि हमें इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या करना होगा, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो कराना होगा, सिमेट्रिक शो कराना होगा और ट्रांजिटिव भी शो कराना होगा. सो नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव x, x बिलोंग्स टू r. यानी x, x इस रिलेशन से बिलोंग करेगा. क्यों करेगा, इसका क्या रीजन है, क्योंकि x और y ऐसी दो बुक्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. जब ये दोनों x हैं तो इनमें तो नंबर ऑफ पेजेस ऑलरेडी ही सेम होंगे, बिकॉज x and x have same number of pages. So relation R is reflexive. Now for symmetric x, y belongs to relation because इस रिलेशन में ऑलरेडी दे रखा है x and y have the same number of pages. Now y, x is also belongs to relation. यानी जो कंडीशन होती है a, v belongs to r, then b, a also belongs to relation. That means x, y belongs to r, then y, x is also belongs to r. Because अगर हम x और y की पोजीशन को चेंज कर दें, बट x और y दोनों बुक एक ही लाइब्रेरी में, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं y और x में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं.
y and x have same number of pages, so relation R is symmetric. अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव में हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, a कॉमा b. तो x कॉमा y बिलोंग्स टू r. क्यों करेगा बिलोंग, क्योंकि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. नाउ इसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंडीशन का फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है, कॉमा एक थर्ड बुक हम लेट कर ले रहे हैं z, और उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बुक में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो किसके सेम होंगे, y के. देन y कॉमा z बिलोंग्स टू r because y and z have same number of pages. Now इसका फर्स्ट एलिमेंट x और इसका सेकंड एलिमेंट z also belongs to r because जब z में y के इक्वल पेजेस हैं तो z में x के इक्वल भी पेजेस होंगे, क्योंकि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. रीजन लिखेंगे इसमें, x and z have same number of pages, so relation R is transitive. जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस रिलेशन R is equivalence relation, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक सेट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन. यानी a में से जब b को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके मॉड्यूलस की जो वैल्यू आएगी वो एक इवन नंबर होगी. जब रिलेशन a टू a गिवन है, रिलेशन फ्रॉम a टू a दैट इज a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन r इज इक्वल्स टू, यानी रिलेशन क्या बन जाएगा, इसमें हम थोड़ा लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है. अगर हम a की वैल्यू को 1 लेते हैं और b की वैल्यू को भी हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. यानी 0 एक इवन नंबर होता है, तो इसमें हम 1,1 लिख सकते हैं ना. 1 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, और -1 का मॉड कितना आएगा, +1, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी इवन नंबर नहीं होगा. तो और क्या बना सकते हैं हम, 1,3 1,5. ना अब हम देखेंगे 2 से कितने बन सकते हैं, तो 2 और 1 का बनेगा नहीं, क्योंकि 2 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 1, तो वो एक इवन नंबर नहीं होगा. यानी इसमें हम बनाएंगे 2,2 और 2,4. इसके बाद हम और क्या बना सकते हैं, 3 का 1 के साथ बनेगा और 3 का 3 के साथ भी बन जाएगा, और एक बनेगा 3,5. और 4 का देखते हैं हम क्या बनेगा, 4 का 1 के साथ बन नहीं सकता, 4 का 2 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, और 2 का मॉड निकालेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा ना. 4,4. अब 5 के लिए देखते हैं, तो 5,1 बनेगा, 5,3 बनेगा और 5,5 बन जाएगा. तो ये हो गई एक रोस्टर फॉर्म रिलेशन की, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं और जिसमें a और b का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे और उनका मॉड फाइंड करेंगे तो वो एक इवन नंबर होगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है. तो अब हम चेक करेंगे इसे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि हमें इस r को क्या शो कराना है, इक्विवेलेंस. और इक्विवेलेंस हम तभी शो करा सकते हैं जब हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करा दें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे, 1,1 इज बिलोंग्स टू r, यानी 1,1 इस रिलेशन में है, सो r इज रिफ्लेक्सिव. यानी ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसमें कई सारे डबलेट हैं, और जब डबलेट होते हैं तो वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव होता है. नाउ फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, 1,3 एलिमेंट है, तो क्या 3,1 भी इसमें है, ये एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू r, ऑल्सो 3,1 belongs to R. So
relation R is symmetric. Now for transitive. ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, उन तीनों कंडीशन को देखेंगे इसमें फुलफिल होती हैं कि नहीं होती हैं। इसमें हम एलिमेंट लेके चलेंगे 1,3 बिलोंग्स टू R, बिकॉज 1,3 इस रिलेशन में है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है इसमें, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट ये है, बट हम इसको नहीं लेके चलेंगे, इसको लेंगे 3,5 को। तो ये 3,5 भी रिलेशन में दे रखा है। नाउ 1,5, अब 1,5 को देखेंगे इसमें है कि नहीं है, तो 1,5 ये है, तो ये एलिमेंट R से बिलोंग करेगा। सो R इज ट्रांजिटिव। और जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इसमें सेकंड पार्ट भी है और उसमें हमें क्या शो कराना है, एक सेट दे रखा है जिसको हम C और B मान लेते हैं, 1,3,5 एंड V इक्वल टू 2,4। यानी हमें इसमें शो क्या कराना है कि C सेट के एलिमेंट जो कितने हैं 1,3,5 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है विद रिलेशन दिस, यानी इस रिलेशन के साथ ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं ये हमें शो कराना है। तो देखते हैं, अगर हम 1 में से 3 माइनस करें, मॉड ऑफ 1 - 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 एक इवन नंबर होगा। अब 1 का 5 के साथ देखते हैं, 1 - 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4 इज ऑल्सो इक्वल टू 4, और ये 4 भी एक कैसा है, इवन नंबर है। अब हम बात करते हैं 3 और 5 की, तो मॉड ऑफ 3 - 5 कितना आएगा, मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ऑल्सो इवन नंबर। यानी कि हमने इस C सेट के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन फाइंड किया और रिलेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ अगर हम बात करते हैं B सेट की, तो B सेट हमारे पास क्या है 2,4। अब एक काम करते हैं, इसे रिलेशन बना के देखते हैं, यानी कि हम A के प्लेस पर 2 रखेंगे और B के प्लेस पर 4 रखेंगे, तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ 2 - 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, और 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो इसका मीन्स क्या है कि 2 और 4 दोनों ही एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो all the elements of 2,4 are related to each other। थर्ड पॉइंट में हमें क्या शो कराना है कि C सेट के एलिमेंट्स और B सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। C के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें और उनका मॉड फाइंड करें तो वो एक इवन नंबर नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, 1 में से हम 2 माइनस करके देखते हैं, तो मॉड ऑफ 1 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा -1 और -1 का मॉड कितना होता है 1, तो ये एक इवन नंबर नहीं होगा। अब हम 1 और 4 का फाइंड करके देखते हैं, तो 1 - 4 इज इक्वल टू 1 - 4 कितना होगा -3 और -3 का मॉड कितना होता है 3, तो ये भी एक इवन नंबर नहीं है। अब हम इसी तरीके से 3 को चेक करेंगे, 3 - 2 1 और 3 - 4 -1, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ऑड नंबर बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम 5 में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां भी एक ऑड नंबर बनेगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत होगा। इसका मीन्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2,4, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक सेट दे रखा है ए में क्या है x बिलोंग्स टू z। इसका मीन्स क्या है कि x एक ऐसा इंटीजर है जो 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है, बट 12 से लेस है और 12 के इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या है, रिलेशन फ्रॉम a टू a एंड a सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1, 2 डॉट डॉट 11, 12, यानी ये एक सेट बन जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, रिलेशन a, b सच दैट मॉड a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि हमें a और b की वैल्यू कहां से लेनी है, इस सेट में से लेनी है जो 0 से 12 तक इंटीजर्स लिखे हुए हैं। अगर हम a माइनस b के डिफरेंस का मॉड फाइंड करें तो वो एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इस कंडीशन में हमें इस रिलेशन को एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो कराना है। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, डबलेट। तो देखते हैं डबलेट मिलेगा या नहीं। तो इसमें हम लिख सकते हैं 0, 0 बिलोंग्स टू r, और हम इसमें 1, 1 भी लिख सकते हैं, ये भी r से बिलोंग करेगा। ये बिलोंग क्यों करेंगे, इसका क्या रीजन है, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस का मॉड फाइंड करें तो वो 4 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 0 माइनस 0, अगर हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे और उसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, इसलिए ये 4 का भी मल्टीपल होगा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है 1, 1 का। अगर हम इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर्स का तो ये भी 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल होता है। इसका मीन्स क्या है कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सेकेंड पॉइंट फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसमें लेके चलेंगे 1, 5 बिलोंग्स टू R। 1, 5 क्यों बिलोंग करेगा, चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 5 कितना होता है, माइनस का 4, और माइनस 4 का मॉड कितना आएगा 4। तो 4 4 से डिविजिबल होता है, यानी 4 ये किसका मल्टीपल होगा 4 का। ना 5, 1 की बात करें तो ये भी बिलोंग करेगा R से। क्यों करेगा, मॉड ऑफ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का मॉड फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी ये 4 आ रहा है। इसका मीन्स क्या है कि ये 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 4 का मल्टीपल होगा। सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल क्या लेके चलेंगे, 1, 5 बिलोंग्स टू R। इसका रीजन हम ऑलरेडी इसमें दे चुके हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, a, b के बाद b, c, यानी 5 को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, और c के प्लेस पर हम एक ऐसा नंबर लेंगे कि 5 और इस c का डिफरेंस कितना है 4 का मल्टीपल। तो इसमें हम 9 ले सकते हैं, और ये बिलोंग करेगा R से। इसका हम रीजन यहाँ चेक कर लेते हैं, क्यों करेगा। 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, यानी 5 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4 बचेगा, और उसका जब मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 से डिविजिबल होगा। नाउ 1, 9 इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, ये भी बिलोंग करेगा। रीजन 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। 1 माइनस 9 कितना होता है, माइनस का 8, और माइनस 8 का जब मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 4 से डिविजिबल होगा। सो R इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशन को एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करा दिया है। इसमें हमें एक सेट और बनाना है, किसका, उन एलिमेंट्स का जो 1 के साथ रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 1, 5 और क्या ले सकते हैं, 1, 9 और 1, 1, यानी कि ये 3 नंबर हो जाएंगे।
1 5 9 जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और 1 के साथ भी रिलेटेड होंगे। ये रिलेशंस वो रिलेशन है जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। तो इनसे सेट क्या बनेगा 1 5 9, यानी कि इस सेट का जो हर एक एलिमेंट होगा वो 1 के साथ रिलेटेड होगा। अब इसको हमें लिखना कैसे है, ईच एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू 1। इसके बाद हम बात करेंगे अब सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में रिलेशन क्या दे रखा है, a, v सच दैट a इज इक्वल टू v। इस कंडीशन में भी हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो कराना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डबलेट, और डबलेट में क्या है, हम a, लिख सकते हैं या फिर v, लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे a, बिलोंग्स टू r करेगा, बिकॉज ये तो a है ही है हमारे पास, और इस a के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, b। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये a और b दोनों इक्वल हैं, तो हमने इस b के प्लेस पर क्या लिख दिया, a। तो ये डबलेट बन जाएगा, और जब ये डबलेट बन गया तो रिलेशन r क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे, a, v। तो ये बिलोंग करेगा r से, बिकॉज a इज इक्वल टू b is already given in the relation. Now v, a also belongs to r because v is also equals to a। यानी जब a v के इक्वल है तो b a के इक्वल होगा, यानी a के प्लेस पर हम b लिख सकते हैं और b के प्लेस पर a लिख सकते हैं। तो अगर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तब भी ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो रिलेशन r इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में पहली कंडीशन क्या होती है, a, v बिलोंग्स टू r। a, v बिलोंग्स टू r क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, a इज इक्वल टू b। सेकेंड कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, b, c। तो b, c क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि c b के इक्वल है। जब ये c b के इक्वल है तो b किसके इक्वल हो जाएगा, c के। v, c बिलोंग्स टू r। इसमें हमने v को c के इक्वल दिखाया है। क्यों दिखाया है, क्योंकि ये जो c एलिमेंट है इसको हम लेट करके चल रहे हैं कि ये b के इक्वल है। देन इसका फर्स्ट एलिमेंट a और इसका सेकंड एलिमेंट c, ये भी r से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, इसमें a b के इक्वल है और ये b c के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि a और c आपस में इक्वल होंगे, यानी a इज ऑल्सो इक्वल टू c। देन a, c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। सो रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हमें क्या करना है, सेट A का एलिमेंट 1 और ये एलिमेंट 1 किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है उसका हमें एक सेट बनाना है। 1 ओनली 1 है इस रिलेशन में और सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें 1, 2 की, तो 1 और 2 दोनों सेम नहीं हो सकते, इसलिए 1 का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो एक रिलेशन बनेगा 1, 1, सेट क्या बन जाएगा 1, यानी 1 ओनली 1 से ही रिलेटेड होगा और किसी नंबर से रिलेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज। फर्स्ट पॉइंट में हमें किस रिलेशन का एग्जांपल देना है, एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो बट ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो इसके लिए हम एक ऐसा एग्जांपल देंगे जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, इसमें ओनली हमें सिमेट्रिक शो कराना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1, 2 और 2, 1 और a एक सेट हो जाएगा। रिलेशन फ्रॉम a टू a होता है, तो उसके लिए हम सेट क्या लिख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे।
अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो 1,2 है और इसका 2,1 भी है, तो इसका मीन्स क्या है कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इसके लिए इसमें कोई भी डबलेट नहीं है। और ट्रांजिटिव की बात करें तो 1,2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2,1 भी है, बट थर्ड कंडीशन में a, c होता है, तो यहाँ क्या बनेगा 1,1, वो यहाँ एलिमेंट नहीं है। तो इससे हम शो करा सकते हैं 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। रिफ्लेक्सिव ना होने की कंडीशन ये हो गई और सिमेट्रिक होने की कंडीशन ये हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो इसमें 1,2 है और 2,1 भी है, यानी ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम है, बट यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इससे क्या बनेगा 1,1। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है। इसका मीन्स क्या है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है सेकंड पॉइंट में जो ट्रांजिटिव हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। इसके लिए हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, R = 1,2 एंड 3,4। ये रिलेशन इस सेकंड पार्ट के लिए एकदम फिक्स रहेगा क्योंकि इसमें कोई डबलेट नहीं है, और जब ये डबलेट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है a, v देन v, a। तो यहाँ 1,2 है बट 2,1 नहीं है, 3,4 है बट 4,3 नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो इसमें 1,2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसमें 3,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिटिव में 3 कंडीशंस होती हैं, जब तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो ट्रांजिटिव होता है, या फिर एक स्पेशल केस भी होता है जब ओनली 1 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। कि हमारे पास a, v है बट v, c और a, c नहीं है, इसका मीन्स क्या है, ये ट्रांजिटिव होगा। नाउ थर्ड पॉइंट में हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल सेट करना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इस रिलेशन में कम से कम एक डबलेट होना चाहिए, और डबलेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो डबलेट की बात करें हम तो 1,1 लिख सकते हैं, और सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है a, v बिलोंग्स टू R एंड v, a बिलोंग्स टू R। इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं 2,3 एंड 3,2। तो ये एक रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,2 भी है, बट 2,2 इसमें नहीं है। नाउ फोर्थ पॉइंट में हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसलिए इसमें कम से कम एक तो डबलेट होना ही होना चाहिए। तो इसमें हम 3,3 लिख सकते हैं, डबलेट हो गया, जिससे ये रिफ्लेक्सिव शो कराएगा, और साथ में ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं, जैसे 1,2। ट्रांजिटिव के लिए 1,2 यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा।